हेलो दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है, जिसे हम एसआईपी के नाम से जानते हैं। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मुझे हमेशा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए अच्छे फंड्स कौन से हो सकते हैं, मुझे कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मेरा रिटर्न कितना हो सकता है। तो यदि आप एक म्यूचुअल फंड का एक आइडियल स्मार्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी का पोर्टफोलियो या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट की यदि बात करेंगे, तो आपके लिए आइडियल पोर्टफोलियो 5 फंड्स का हो सकता है। यानी कि आपको हर महीने 1000 करके अलग अलग म्यूचुअल फंड की 5 स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसआईपी एक बहुत ही आसान तरीका और एक बहुत ही लाभदायक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का। यदि आप जब म्यूचुअल फंड में मल्टीपल फंड में जब इन्वेस्ट कर रहे हो अलग अलग 5 स्कीम में, तो ये आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का मंत्रा यही कहता है कि आप म्यूचुअल फंड की अलग अलग कंपनीज यानी कि एएमसीज की अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको बेनिफिट मिले। अलग अलग कंपनी के इन्वेस्टमेंट के जो बेनिफिट्स है वो भी आपको मिल सकेंगे, और अलग अलग कंपनी के जो फंड मैनेजर होते हैं उनके फंड के ऊपर का जो होल्ड होता है वो भी आपको मिलेगा। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि यदि आप जब यहाँ अलग अलग 5 स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आगे जाके किसी स्कीम का परफॉर्मेंस यदि खराब होता है, तो आप इस 5 स्कीम में से किसी एक स्कीम में से स्विच कर सकते हो और आपका पैसा अलग दूसरी किसी स्कीम में भी लगा सकते हो। यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और उसके रिटर्न के बारे में बात करेंगे, तो 12 to 20% रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड से मिल सकता है। यदि हम मिनिमम रिटर्न जो लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकता है 12%, उसे हम कंसिडर करेंगे, तो आप यदि 5000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपका अमाउंट कितना हो सकता है, ये इसका थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो ऑलमोस्ट 6 लैक्स होगा, और आपको जो रिटर्न मिल सकता है वो लगभग है 11.5 लाख का। 15 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 5000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, वो रहेगा आपका 9 लाख, और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 25 लाख तक। उससे भी आगे जाके यदि हम और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि 20 इयर्स के बारे में बात करेंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 12 लाख, जिसका कि आपको रिटर्न 20 इयर्स के बाद मिल सकता है ऑलमोस्ट 50 लाख। तो ये था सिनेरियो 12% रिटर्न के बारे में। यदि हम थोड़ा और अग्रेसिव थिंक करते हैं और रियलिस्टिक यदि बात करेंगे, तो म्यूचुअल फंड में यदि आप 5000 रुपीज पर मंथ 15% के हिसाब से यदि हम लॉन्ग टर्म में जो आपको गेन मिलेगा उसके बारे में थोड़ा यदि बात करेंगे, तो बात करते हैं 10 ईयर्स से। 10 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 6 लाख, जिसका कि आपको रिटर्न ऑलमोस्ट 14 लाख का मिलेगा। 15 ईयर्स का यदि हम बात करेंगे, तो 9 लाख आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, जिसका कि आपको रिटर्न मिल सकता है ऑलमोस्ट 34 लाख। उससे भी आगे जाके 20 ईयर्स की यदि हम बात करेंगे, तो 12 लाख विल बी योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 75 लाख। तो ये थे 2 सिनारियो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के 5000 रुपीज पर मंथ के लिए। यदि आप ये रिटर्न पाना चाहते हो, तो आपको ऐसे फंड्स भी चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न पा सकते हो। यदि हम म्यूचुअल फंड का एक आइडियल पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, तो 5 फंड आपके स्कीम में रहने चाहिए। तो जिस 5 स्कीम में से पहले जो फंड रहेगा वो किस कैटेगरी का होना चाहिए उसके बारे में यदि बात करेंगे, तो बैलेंस फंड कैटेगरी का फंड आपके पोर्टफोलियो में हमेशा जरूर रहना चाहिए। उस स्कीम के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर आपके लिए जो फंड 2 हो सकते हैं, उसमें से एक रहेगा एचडीएफसी का बैलेंस फंड। एचडीएफसी का बैलेंस फंड का रिव्यू मैंने मेरे पिछले वीडियो में किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दूसरा फंड जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हो वो हो सकता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये था आपका पहला फंड। सेकंड फंड जो किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा वो है लार्ज कैप फंड कैटेगरी। लार्ज कैप फंड कैटेगरी में कोटक सिलेक्ट फोकस एक बहुत ही अच्छा फंड है, जिसे क्रिसल 5 स्टार रेट देता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फोकस ब्लू चिप भी एक बहुत अच्छा फंड है, जिसे क्रिसल 4 स्टार देता है। यदि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आप बहुत ही एग्रेसिव रिटर्न पाना चाहते हो, तो आपके लिए जो फंड होगा लार्ज कैप कैटेगरी में वो रहेगा मोतीलाल ओसवाल का मोतीलाल मोस्ट फोकस 25, या फिर आप जेएम कोर 11 फंड में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो।
थर्ड स्कीम जो बिलोंग करती है डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, इस कैटेगरी में से थर्ड फंड जो आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है प्रिंसिपल इमर्जिंग लॉजिक फंड, जो कि एक 5 स्टार रेटेड क्रिसल 5 स्टार रेटेड फंड है। या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ कंपनीज फंड में, ये भी फ्रैंकलिन की तरफ से बहुत ही अच्छा फंड है। यदि आप और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि रिटर्न भी एग्रेसिवली पाना चाहते हो, तो आपके लिए फंड एक और हो सकता है सुंदरम रूरल इंडिया फंड, या फिर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डायनामिक प्लान के बारे में भी आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। फोर्थ स्कीम जो आपके लिए रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, वो रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी का। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड ये एक बेहतरीन स्कीम है जिसे क्रिसल 5 स्टार रेट करता है। रिलायंस स्मॉल कैप फंड भी एक बहुत ही अच्छा कंसिस्टिंग परफॉर्मिंग स्कीम रहा है, जिसने पिछले कई सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। क्रिसल इसे 4 स्टार रेट करता है। यदि आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग बहुत ही अच्छा एएमसी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए फंड हो सकता है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो एलएनटी मिड कैप फंड में। तो ये रहेगा आपका चौथा फंड। फिफ्थ फंड में हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप किसी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करें। सेक्टर फंड जो जिन्हें कहते हैं जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ये बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड है। या फिर आप और एग्रेसिव सेक्टर में फंड इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका नाम है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। यदि आप इंटरेस्टेड हो ऑटो सेक्टर में, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो यूटीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड में, या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड में। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड का मैंने रिव्यू मेरे पिछले वीडियो में किया है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन को देखना मत भूलिए। तो ये थे हमारे आज के 5 अलग अलग कैटेगरी के 5 म्यूचुअल फंड। मैं आशा करता हूँ आपको ये सिनारियो समझ में आया होगा और आपका एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाने में इस वीडियो से आपको जरूर मदद होगी। तो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।